हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। सो जे&के यूटी की अपडेट रहेगी। इस वीडियो के अंदर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन पोस्ट के बारे में, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में और इसकी सैलरी जो है क्या रहने वाली है, फॉर्म की जो ओपनिंग डेट है वो क्या रहने वाली है और इसकी लास्ट डेट जो है क्या रहेगी। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज निकाली गई है और हेल्थ डिपार्टमेंट की ये वैकेंसीज जो हैं, जो आपके फॉर्म जो हैं, जहाँ पे जो वैकेंसीज निकली हैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे जहाँ पे एक नोटिस आया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का, ऑफिस ऑफ दी प्रिंसिपल एंड डीन। इसका एडवर्टाइजमेंट जो है नोटिस निकाला गया है और ये नोटिस की अगर बात करें तो जहाँ पे रिक्रूटमेंट जो की जाएगी वो की जाएगी BRDL प्रोजेक्ट के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब इसके अंदर जो वैकेंसीज जो निकाली गई हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की जहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। अपर एज लिमिट जहाँ पे 35 रखी गई है और जहाँ पे जो एमोलमेंट्स नॉर्म्स ऑफ सैलरी जो रहेगी 20,000 प्लस HRA इंक्रीमेंट एज एडमिसिबल एज पर DST नॉर्म्स। ठीक है, 20,000 प्लस सैलरी आपको देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होने चाहिए इन MLT विथ 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ आपके पास BSc हो MLT विथ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। इसके साथ सिलेक्शन जो क्राइटेरिया रहेगा, डिप्लोमा इन MLT 78 पॉइंट रहेंगे, BSc MLT 80 पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट 2 पर ईयर, मैक्सिमम मार्क्स आपके 20 रहेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे 78, यहाँ पे 80 पॉइंट, यहाँ पे 20 पॉइंट्स। ठीक है, सेकंड जहाँ पे एलिजिबिलिटी जो बताई गई है वो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट विल बी प्रेफर्ड और असेसमेंट जो होगी टू बी डन ऑन प्रो डेटा बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो ये लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज निकाली गई हैं। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर की जहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो अपर एज लिमिट 35 ईयर है, 20,000 सैलरी रहेगी कंसोलिडेटेड विदाउट एनी अलाउंस। और जहाँ पे आपके पास बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन आपके पास है, 1 साल का आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज के लिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। प्रेफरेबल विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एंड एपिडेमोलॉजिकल डेटा मेडिकल डेटाबेसेस DHR ICMR पोर्टल एंट्री फ्रॉम डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस जो रहेगा वर्किंग एंड एपिडेमोलॉजिकल डेटा मेडिकल डेटाबेसेस DHR ICMR पोर्टल एंट्री फ्रॉम डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट 2 पर ईयर, मैक्सिमम पॉइंट आपके 20 रहेंगे। आप इसमें जो स्पीड रहेगी नॉट लेस देन 15,000 की डिप्रेशन पर आवर। ठीक है, तो जो इसका पूरा रखा गया क्राइटेरिया। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा असेसमेंट जो होगी टू बी डन ऑन प्रो डेटा बेसिस, स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा फॉर स्पीड टू बी कंडक्टेड। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे मल्टीटास्किंग की, जहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपकी जो अपर एज लिमिट 35 ईयर है, सैलरी आपकी 18,000 से ज़्यादा रहने वाली है और 18,000 रहेगी। आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी प्रेफर्ड और इसके साथ साथ आपकी मैट्रिकुलेशन के 70 पॉइंट्स होंगे। सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट 10 पॉइंट्स होंगे। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज MTS गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट 2 पर ईयर, मैक्सिमम आपके पास 2 पॉइंट होंगे। तो एप्लीकेशन जो असेसमेंट की जाएगी वो प्रो डेटा बेसिस के ऊपर की जाएगी। एप्लीकेशन जो होंगी हैविंग हायर क्वालिफिकेशन देन प्रिस्क्राइब्ड विल नॉट बी गिवन प्रेफरेंसेस। ठीक है, अब ये सारी की सारी डेट जहाँ पे बताई गई है। अब एज जो होगी और अदर क्वालिफिकेशन होगी विल बी काउंटेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो फॉर्म होगा अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शुड रीच इन द ऑफिस ऑफ प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी GMC जम्मू में बाय हैंड ओनली और बिफोर 20 फरवरी से पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। जो अबव एंगेजमेंट होगी शैल बी गवर्न्ड बाय फॉलोइंग टर्म्स। कैंडिडेट जो है रेजिडेंट होना चाहिए। अब इसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो आपकी 1 ईयर के लिए निकाली गई। इसके बाद आपको अगर आपका वर्क अच्छा हो तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा। अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी होगी शैल हैव द राइट टू टर्मिनेट द हायरिंग विदाउट असाइनमेंट एनी रीजन। उसके बाद कैंडिडेट शैल हैव टू गिव 1 month एडवांस नोटिस दिया जाएगा बिफोर रिजाइनिंग द जॉब। आपको 1 month का नोटिस देना पड़ेगा। और कंट्रेक्चुअल हायरिंग शैल बी टर्मिनेटेड एनी टाइम, कभी भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। 1 month एडवांस न्यूमरेशन इन ड्यू ऑफ नोटिस। और ये सारी की सारी डिटेल जहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा का पूरा क्लियरली यहाँ पे बताया गया है।
आप कैंडिडेट को शैल सबमिट करना पड़ेगा जहाँ पे ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। सबसे पहले रेलिवेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग मार्क्स कार्ड होनी चाहिए और डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टेट एंड पैरामेडिकल काउंसिल, रेलिवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ जहाँ पे आपके पास, वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर टू बी फिक्स्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म एंड वन स्पेयर फोटोग्राफ टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये आ गया सारा। ओनली दोज कैंडिडेट शैल अप्लाई हु हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिग्री डिप्लोमा विद MCI SMF PMC, ठीक है। तो ये सारा आ गया आपका। जहाँ इन केस ऑफ कैंडिडेट विद MSc लाइफ साइंसेज PhD बायोटेक्नोलॉजी द डिग्री शुड बी फॉर्म इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये आपका आ गया सारा जहाँ पे क्लियरली बताया गया है, ठीक है। तो ये डिटेल है पूरी, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिटेल है। अब जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, ठीक है। तो ये आपको जहाँ पे ये सारा का पहले मैंने आपको बताया था फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट जो हैं आपको जहाँ पे सबमिट करवाने हैं बाई हैंड करवाने हैं ये सारे के सारे। आप फॉर्मेट में आपको पूरा बता देता हूँ क्या फॉर्मेट रहेगा। ये फॉर्मेट जो रहेगा ये आपका रहेगा फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। इसमें नेम ऑफ द पोस्ट रहेगा, एडवर्टाइजमेंट रहेगी, फादर्स नेम जो आपकी एज है, एड्रेस सारा का सारा आएगा। अब क्वालिफिकेशन का जहाँ पे रहेगा कॉलम, क्वालिफिकेशन क्या है, नेम यूनिवर्सिटी का, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज। उसके बाद एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन, ये आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर्म, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कौन से डे से कौन से ईयर तक आपने किया, टोटल एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आ गया। तो ये सारी की सारी जहाँ पे पूरी डिटेल में जहाँ पे बताया गया है। इसके लिए फ़ी जो है आपकी कोई फ़ी नहीं रखी गई है, जहाँ पे कोई फ़ी नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म जमा करवाना है। और जहाँ पे आपके पास जो जहाँ पे वैकेंसीज रहेगी वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ की एक वैकेंसीज है। तो इसके लिए आप इस फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यू लेटेस्ट जॉब अपडेट इन जम्मू एंड कश्मीर। सो इफ़ यू आर थिंकिंग दिस वीडियो इज हेल्पफुल, यू should like and share. So this is all about news latest job update. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel.